श्रीप्राशर जी बोले, पूर्व काल में दिति के पुत्र महाबली हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के वर से गर्वयुक्त होकर संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वशीभूत कर लिया था। वह दैत्य इंद्रपद का भोग करता था। वह महान असुर स्वयं ही सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण और चंद्रमा बना हुआ था। हे मुनिसत्तम, उसके भय से देवगण स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य शरीर धारण कर भूमंडल में विचरते रहते थे। इस प्रकार संपूर्ण त्रिलोकी को जीतकर अपनी स्तुति सुनता हुआ वह अपने अभीष्ट भोगों को भोगता था। उस समय हिरण्यकशिपु की ही समस्त सिद्धक, गंधर्व और नाग आदि उपासना करते थे। उस दैत्यराज के सामने कोई सिद्धगण तो बाजे बजाकर उसका यशोगान करते और प्रसन्न होकर जय जयकार करते। उसका प्रहलाद नामक महाभाग्यवान पुत्र था। वह बालक गुरु के यहाँ जाकर बालोचित पाठ पढ़ने लगा। एक दिन वह धर्मात्मा बालक गुरुजी के साथ अपने पिता दैत्यराज के पास गया, जो उस समय मद्यपान में लगा हुआ था। तब अपने चरणों में झुके हुए अपने परम तेजस्वी पुत्र प्रहलाद जी को उठाकर पिता हिरण्यकशिपु ने कहा, वत्स, अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है उसका सारभूत हमें सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, मेरे मन में जो सबके सारांश से स्थित है वह मैं आपकी आज्ञानुसार सुनाता हूँ। जो आदि, मध्य और अंत से रहित, समस्त कारणों के कारण तथा जगत की स्थिति और अंतकर्ता उन श्रीहरि को मैं प्रणाम करता हूँ। यह सुन दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने क्रोध से नेत्र लालकर प्रहलाद के गुरु की ओर देखकर कांपते हुए ओठों से कहा, ब्रह्मनाथम, यह क्या? तूने मेरी अवज्ञा कर इस बालक को मेरे विपक्षी की स्तुति से युक्त शिक्षा दी है। गुरुजी ने कहा, दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत न होना चाहिए। आपका यह पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। हिरण्यकशिपु बोला, बेटा प्रहलाद, बताऊं तो तुमको यह शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरुजो कहते हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया नहीं है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक है। उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? हिरण्यकशिपु बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू मुझ जगदीश्वर के सामने धृष्टता पूर्वक निश्चिंत होकर बारंबार वर्णन करता है, वह कौन है? प्रहलाद जी बोले, योगियों के ध्यान करने योग्य, जिसका परम पद वाणी का विषय नहीं हो सकता तथा जिससे विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्वरूप है, वह परमेश्वर ही विष्णु है। हिरण्यकशिपु बोला, मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा से बारंबार ऐसा बक रहा है। प्रहलाद जी बोले, वह ब्रह्मभूत विष्णु तो केवल मेरा ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा और आपका भी कर्ता, नियमता और परमेश्वर है। आप प्रसन्न होइए, व्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं? हिरण्यकशिपु बोला, इस पापी को यहाँ से निकालो और गुरु के यहाँ ले जाकर इसका भली प्रकार शासन करो। इस दुर्मति को न जाने किसने मेरे विपक्षी की प्रशंसा में नियुक्त कर दिया है। श्रीप्राशर जी बोले, उसके ऐसा कहने पर दैत्यगण उस बालक को फिर गुरुजी के यहाँ ले गए और वे वहाँ गुरुजी की रात दिन भली प्रकार सेवा शुश्रूषा करते हुए विद्याध्ययन करने लगे। बहुत काल व्यतीत हो जाने पर दैत्यराज ने प्रहलाद जी को फिर बुलाया और कहा, बेटा, आज कोई गाथा सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, जिनसे प्रधान पुरुष और यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, वे सकल प्रपंच के कारण श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न है। हिरण्यकशिपु बोले, यह बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि स्वपक्ष की हानि करने वाला होने से यह तो अपने कुल के लिए अंगार रूप हो गया है। श्रीप्राशर जी बोले, उसकी ऐसी आज्ञा होने पर सैकड़ों हजारों दैत्यगण बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुए। प्रहलाद जी बोले, हे दैत्यगण, भगवान विष्णु तो शस्त्रों में, तुम लोगों में और मुझ में सर्वत्र ही स्थित है। इस सत्य के प्रभाव से इन अस्त्र शस्त्रों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव न हो। हिरण्यकशिपु बोला, अरे सर्पो, इस अत्यंत दुर्बुद्धि और दुराचारी को अपने विषाग्नि संतप्त मुखों से काटकर शीघ्र ही नष्ट कर दो। श्रीप्राशर जी बोले, ऐसी आज्ञा होने पर अतिक्रूर और विषधर तक्षक आदि सर्पों ने उनके समस्त अंगों में काटा।
किंतु उन्हें तो श्री कृष्णचंद्र में आसक्त चित रहने के कारण भगवत स्मरण के परमानंद में डूबे रहने से उन महासर्पों के काटने पर भी अपने शरीर की कोई आहत नहीं हुई। सर्प बोले, हे दैत्यराज, देखिए हमारी दांतें टूट गई, फनों में पीड़ा होने लगी और हृदय कांपने लगा, तथापि इसकी त्वचा तो जरा भी नहीं कटी, इसलिए अब आप हमें कोई और कार्य बताइए। हिरण्यकशिपु बोला, हे दिग्गजों, तुम सब अपने संकीर्ण दांतों को मिलाकर मेरे शत्रु पक्ष द्वारा मुझसे विमुख किए हुए इस बालक को मार डालो। श्रीप्राशर जी बोले, तब पर्वत शिखर के समान विशालकाय दिग्गजों ने उस बालक को पृथ्वी पर पटक कर अपने दांतों से खूब रौंदा, किंतु श्री गोविंद का स्मरण करते रहने से हाथियों के हजारों दांत उनके वक्षस्थल से टकराकर टूट गए। तब उन्होंने पिता हिरण्यकशिपु से कहा, ये जो हाथियों के वज्र के समान कठोर दांत टूट गए हैं, इसमें मेरा कोई बल नहीं है। यह तो श्री जनार्दन भगवान के महाविपत्ति और क्लेशों के नष्ट करने वाले स्मरण का ही प्रभाव है। हिरण्यकशिपु बोला, हे दैत्यगण, तुम अग्नि जलाओ, और हे वायु, तुम अग्नि को प्रज्वलित करो जिससे इस पापी को जला डाला जाए। प्रहलाद जी बोले, पवन से प्रेरित हुआ भी यह अग्नि मुझे नहीं जलाता, मुझको तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हुए हो। पुरोहित बोले, हे राजन, अपने इस बालक पुत्र के प्रति अपना क्रोध शांत कीजिए। आपको तो देवताओं पर ही क्रोध करना चाहिए, क्योंकि उसकी सफलता तो वही है। हे राजन, हम आपके इस बालक को ऐसी शिक्षा देंगे जिससे यह विपक्ष के नाश का कारण होकर आपके प्रति अति विनीत हो जाएगा। हे दैत्यराज, बाल्यावस्था तो सब प्रकार के दोषों का आश्रय होती ही है, इसलिए आपको इस बालक पर अत्यंत क्रोध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्रीप्राशर जी कहा, पुरोहितों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्यराज ने दैत्यों द्वारा प्रहलाद को अग्निसमूह से बाहर निकलवाया। प्रहलाद जी बोले, हे दैत्य कुलोत्पन्न असुर बालको, सुनो, मैं तुम्हें परमार्थ का उपदेश देता हूँ, तुम इसे अन्यथा न समझना, क्योंकि मेरे ऐसा कहने में किसी प्रकार का लोभादि कारण नहीं है। सभी जीव जन्म, बाल्यावस्था और फिर यौवन प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात दिन दिन वृद्धावस्था की प्राप्ति भी अनिवार्य ही है। और हे दैत्य राजकुमारों, फिर यह जीव मृत्यु के मुख में चला जाता है। यह हम और तुम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं, मरने पर पुनर्जन्म होता है, यह नियम भी कभी नहीं टलता। हे दैत्य कुमारों, जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने ही संबंधों को बढ़ाता जाता है, उतने ही उसके हृदय में शोक रूपी शल्य स्थिर होते जाते हैं। घर में जो कुछ धन धान्यादि होते हैं, मनुष्य के जहाँ तहाँ रहने पर भी वे पदार्थ उसके चित्त में बने रहते हैं, और उनके नाश और दाह आदि की सामग्री भी उसी में मौजूद रहती है। इस प्रकार जीते जी तो यहाँ महान दुख होता ही है, मरने पर भी यम यातनाओं का और गर्भ प्रवेश का उग्र कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए दुखों के परम आश्रय इस संसार समुद्र में एकमात्र विष्णु भगवान ही आप लोगों की परम गति है, यह मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ। मैंने तुम लोगों से जो कुछ कहा है उसे यदि तुम मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रसन्नता के लिए ही बंधन को छुटाने वाले श्री विष्णु भगवान का स्मरण करो। उनका स्मरण करने में परिश्रम भी क्या है, और स्मरण मात्र से ही वे अति शुभ फल देते हैं, तथा रात दिन उन्हीं का स्मरण करने वालों का पाप भी नष्ट हो जाता है। हे दैत्यगण, ये मैंने भिन्न भिन्न दृष्टि वालों के विकल्प कहे, अब उनका समन्वय पूर्वक संक्षिप्त विचार सुनो। यह संपूर्ण जगत सर्वभूतमय भगवान विष्णु का विस्तार है, इसलिए दैत्य भाव को छोड़कर हम और तुम ऐसा यत्न करें जिससे सुख शांति मिल सके। हे दैत्यों, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूँ, तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्री अच्युत की आराधना है। उसे ब्रह्मरूप महावृक्ष का आश्रय लेने पर तो निसंदेह महाफल प्राप्त कर लोगे। इस पुराण का अगले पार्ट आप सुनना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें।